अगर किसी का रंग काला है या उसकी स्किन अच्छी नहीं है या उसको बहुत ज़्यादा एक्नी है या मेरी तरह उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा बाल आते हैं, इस तरह के लोगों का स्पेशली लड़कियों का बहुत ज़्यादा मजाक बनाया जाता है। ओ कालो, कितना गंदा दानों से भरा मुंह है इसका, ओए कितने ज़्यादा इसके मुंह पे बाल है ना, इसकी चिन देखो, इसकी मूछें देखो, बिल्कुल मर्दों जैसे बाल आते हैं इसके। मेरी तरह बहुत सी लड़कियों ने ऐसी बातें सुनी होंगी। अगर किसी की स्किन की या चेहरे की ऐसी प्रॉब्लम है तो ये उसने क्रिएट नहीं की खुद से। रंग देना तो अल्लाह का काम है, वो किसी को काला बनाए किसी को गोरा बनाए, जैसा बनाए वो उसकी तख्लीक है, वो अपनी मखलूक को जैसा बनाए बेहतरीन है। बाकी रही एक्नी और फेशियल हेयर ग्रोथ की बात, तो लड़कियां जब बालिग होती हैं तो उनके जिस्म में बहुत ही चेंजेस होती हैं। बहुत सी लड़कियों के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और इन हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से एक्नी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, चेहरे पे बहुत मोटे मोटे ज़्यादा बाल आने लग जाते हैं और वज़न भी बढ़ जाता है। बहुत सी लड़कियां इस मामले में परेशान भी रहती हैं, वो अपना इलाज भी करवा रही होती हैं लेकिन इतनी जल्दी इसका रिजल्ट नहीं मिलता। कुछ लड़कियों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपना लेज़र करवाएं या महंगी महंगी IPL डिवाइसेस लें। उनके पास यही ऑप्शन होता है कि वो वैक्स कर लें, थ्रेडिंग कर लें या इस तरह से टिंकल रेजर यूज़ कर लें। मेरे नज़दीक जो ऐसी लड़कियों का मजाक उड़ाते हैं वो इंतहाई जाहिल लोग होते हैं। उन लोगों को बड़ा मज़ा आता है दूसरों का मजाक उड़ाकर उन पर हंस के। वो लोग ये नहीं सोचते कि जो वो कह रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, उसका हिसाब उन्होंने आगे देना है, अल्लाह को जवाब देना है कि उन्होंने उसकी मखलूक का दिल दुखाया। और मुझे नहीं पता कि ऐसे लोगों को मज़ा क्या आता है दूसरों का दिल दुखाने में, उनका मजाक उड़ाने में। पहले मुझे भी बड़ी एम्बेरसमेंट फील होती थी कि यार कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने खुद को समझाया कि यार ये एक मेडिकल कंडीशन है और ये बाल ऐसे ही ख़त्म नहीं हो जाते। अब जो है उसको एक्सेप्ट करना है और उसी में ही खुद को कॉन्फिडेंट बनाना है। यहाँ पर मैं बाहर जब निकलती थी तो मेरे सामने कई ऐसी खवातीन आती थी जिनके बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर होते थे और वो बड़ी कॉन्फिडेंटली फिर रही होती थी। फिर मैंने भी सोच लिया कि अब जो है वो है, बस इस पे कॉन्फिडेंट रहना है। अब ये कोई मैंने जानबूझ के तो नहीं किया ना, ये तो एक मेडिकल कंडीशन है। तो अब बस जब बाल बड़े होते हैं तो मैं या तो वैक्स कर लेती हूँ, कभी कभी थ्रेडिंग कर लेती हूँ और इतना सुकून महसूस होता है थ्रेडिंग या वैक्स करने के बाद, बाल निकाल लेने के बाद। थोड़े से भी निकल आते हैं ना तो फिर हाथ मेरा उधर ही रहता है कि मैं इसको ना हाथ से खींच लूँ। और चिन मेरी इतनी अनइवन रहती है, अजीब सी ना, काली काली सी और दाने दाने नजर आते रहते हैं। अब मैंने सोचा है कि वैक्सिंग करने के बाद या थ्रेडिंग करने के बाद मैं थोड़ी सी बर्फ की टकोर करूंगी इसके ऊपर और उसके बाद एक फेशियल मास्क बनाकर वो लगाया करूंगी। ये बेसन और कॉफी को मिक्स करके मैंने मास्क बनाया। नाक पर भी मेरे बहुत से ब्लैक हेड्स हो रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो इसको पील ऑफ करके उतारती हूँ ताकि स्किन सही से चमक जाए। बड़ी अच्छे से नाक साफ हो जाती है अगर इस तरह से उतारो, बट मैंने शायद बहुत ही मोटी लेयर लगा दी थी क्योंकि इसको फिर ड्राई होने में बहुत टाइम लग रहा था। इतना तो मैं बंद के नहीं बैठ सकती थी, तो बस मैंने ऐसे ही जहाँ से खुश्क हुआ उधर से पील ऑफ कर लिया, बाकी मैंने ऐसे ही मुंह धो लिया। नाक के ऊपर से मुझे पील ऑफ ही करना था ताकि ये ब्लैक हेड्स वगैरह सारे निकल जाएं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस मास्क के बाद आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा चमक जाती है, स्पेशली नाक जो है ना वो तो दूर से चमक रही होती है। तो आप भी ज़रूर ये ट्राई करना और कभी भी अपना दिल छोटा ना करना। यहाँ पर मेरे सारे काम डन हो चुके हैं और व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।